ओम शांति। आज 12 नवंबर 2024 के महावाक्यों के चिंतन में प्यारे बाप दादा ने कहा कि बाबा आया है हम बच्चों का श्रृंगार करने। तो गुणों और शक्तियों से बाबा हम आत्मा का श्रृंगार करते हैं। गुण शक्तियां ही एक शरीर का श्रृंगार होता है, जेवरात का और आजकल मेकअप का। और आत्मा का श्रृंगार होता है गुण और शक्तियां। तो हम आत्मा खाली हो गई, बेरस हो गई, बिना रस के, बिना श्रृंगार के। बाबा आते हैं तो श्रृंगार करते हैं। और इसमें मुख्य श्रृंगार बाबा ने बताया पवित्रता। पवित्रता से फिर बाकी के श्रृंगार होते हैं गुण शक्तियों के। जब तक पवित्रता नहीं, तब तक बाकी के गुण श्रृंगार हो ही नहीं सकते। फिर बाबा ने कहा कि 84 जन्म लेने वालों की निशानी बताओ। तो सबसे इसमें मुख्य बात आज बाबा ने कही कि बाप, टीचर और सदगुरु तीनों के रूप से याद करने वाली आत्मा 84 जन्मों की यात्रा में आएगी। जो भी बाबा को याद करता है वो तीनों समन से जरूर याद करेगा, ये निश्चित है। तभी वो कृष्णपुरी में जा सकेंगे, 84 जन्म ले सकेंगे पूरे के पूरे। तो हमें बाबा को अपने तीनों समन से, बाबा जो हमारी पालना कर रहे हैं पिता बनकर इस पुरुषोत्तम संगम युग पर, हमको फिर धन धान्य से, गुणों शक्तियों से भरपूर कर रहे हैं, सुख शांति का वर्षा दे रहे हैं, सत्युग का वर्षा दे रहे हैं। टीचर बनकर हमको ये अद्भुत पढ़ाई पढ़ा रहे हैं जिसकी हिस्ट्री और ज्योग्राफी 100% एक्यूरेट है। अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें ज्यादातर तो रॉन्ग है, क्योंकि भारत की हिस्ट्री तो पता ही नहीं, ना सत्युग की ना त्रेता की। द्वापर की हिस्ट्री को भी उन्होंने अपने तरीके से मोल्ड कर दिया, पिछले 1000 सालों में तोड़ मरोड़ दिया। और 1000 सालों की हिस्ट्री को भी छुपा के रखा हमारी अपनी खुद की भारत की। जैसे हमें हमारे पूर्वज का, हमारे खानदान का जब हम लौकिक संसार में होते हैं पता होता है, ऐसे ही किसी भी व्यक्ति को या आत्मा को अपनी हिस्ट्री जरूर पता, राइट हिस्ट्री जरूर पता होनी चाहिए। ये कोई ऐसे तो सब्जेक्ट है अपने आप में, पर अपना इतिहास, स्वर्णिम इतिहास जितना अच्छे तरीके से पता होगा, उतने ही योग्यताएं, अपने आप में शक्तियां, अपने आप पे गर्व, अनेकों अनेक बातें होती हैं। तो ज्योग्राफी भी नहीं पता, ज्योग्राफी भी भारत की इन्होंने अलग तरीके से दिखा रखी है। जबकि सत्युग त्रेता का तो कुछ भी नहीं पता। बाबा ने क्लियर किया कि वो तो सत्युग त्रेता को लाखों वर्ष में ले गए। खाली ये बता दिया कि भाई मुगलों ने ये राज्य किया, पहले हम मुगलों के उसमें थे, फिर हम क्रिश्चियंस के राज्य में आए, वो इतने इतने वर्ष करके गए। और भारत का कुछ भी नहीं पता। हमारी वो हिस्ट्री तो किसी को ही नहीं पता, सत्युग त्रेता वाली। जिसको द्वापर और कलयुग की ढंग से नहीं पता, तो सत्युग त्रेता की कहाँ से पता होगी। फिर सदगुरु के रूप में सदगुरु जी हमें साथ लेकर जाएंगे। तो जो बाबा का अंत का रोल है वो सदगुरु के रूप में होगा, जिसमें वो हमें साथ लेके जाएंगे। तो बाबा ने बाबा का रोल ब्रह्मा तन के द्वारा साकार पालना करी, अव्यक्त पालना भी हो रही है, पर साकार पालना करी ब्रह्मा बाबा के तन के द्वारा 33 वर्षों तक। फिर 50 वर्षों तक टीचर जी के रूप में हमारी पालना हुई, गुलजार दादी जी के तन के द्वारा। अब जब भी बाबा का रोल होगा वो सदगुरु जी के रूप में होगा। तो फिर सदगुरु जी तो अंत में हमको लेके जाएंगे ना परम धाम। हम कहते हैं ना गाइड लिबरेटर, जो बाबा रोज मुरली में, आज की मुरली में भी कहा। तो लिबरेट करते हैं इस दुख की दुनिया से, इस रावण की दुनिया से, और रास्ता बताते हैं परम धाम के जाने का, साथ लेके चलते हैं। जैसे गाइड होता है कहीं जाते हैं तो रास्ता भी बताता है, उस जगह के बारे में बताता है। बाबा ने पहले हमें बताया है और फिर सदगुरु जी के रूप में लेके जाएंगे। तो लगभग रोज ही आता है, ये तीन संबंध तो मुख्य है ही हैं। हमें अनेकों अनेक संबंधों से जरूर याद करना है। हर संबंध की अलग महिमा है, हर संबंध की अलग गुण शक्तियां हैं।
बाबा से हमें सब प्राप्तियां होती ही होती हैं, इसमें कोई संशय नहीं है गुण शक्तियों की। पर जब हम टीचर के रूप में करेंगे तो उनकी कोई स्पेशल जो गुण शक्ति होंगी वो हमें प्राप्ति होंगी, जो टीचर के रूप में है। बाबा वाली भी मिल गई, और टीचर वाली फिर एक्स्ट्रा मिलेंगी। फिर जब हम सदगुरु जी के रूप में याद करेंगे, फिर हमें सदगुरु जी से भी वो प्राप्तियां जो उस संबंध से होनी चाहिए, सदगुरु जी के संबंध से, वो होती हैं। इसलिए पापा हमें बार बार कहते हैं कि मुझे अलग अलग संबंधों से याद करो। जैसे रियल लाइफ में पिता पालना करता है, प्रेम करता है, हमको वर्षा देता है, टीचर पढ़ाई पढ़ाता है, तो टीचर से अलग प्राप्तियां होती है ना। और फिर सदगुरु जब हम करते हैं अंत में, तो हमारे को गुण शक्तियां मिलती हैं, हमारे को पता चलता है हमारी गलतियां कहाँ हैं। हमने पूरे जन्म में जब हम 60 वर्ष की वानप्रस्थ अवस्था में करते हैं तो अपना परिवर्तन करते हैं, भगवान के करीब जाते हैं। कौन लेके जाता है भगवान के करीब? सदगुरु तो लेके जाता है ना भगवान के करीब। और मुक्ति के लिए भी करते हैं कि सदगुरु मिल जाएगा तो मुक्ति हो जाएगी। तो ये जो रोल है संसार के, वो पुरुषोत्तम संगम युग में बाबा ने पिता, टीचर, सदगुरु के रोल निभाए, इससे वो रोल निकले। तो जैसे वहां पे सब कुछ अलग अलग होता है, प्राप्तियां तीनों से अलग अलग होती हैं, ऐसे ही तीनों संबंध से याद करने से हमें अलग अलग प्राप्तियां होती हैं। बाबा कह रहा है, इसका मतलब ये राइट है, बाबा ने जो कहा वो 100% राइट सत्य है। कई बार हम ये सोचते हैं हमें मतलब नहीं पता, कोई बात नहीं, बाबा ने कहा और बच्चे ने किया। तो ऐसे ही और संबंधों से भी, चाहे उनको बच्चे के संबंध से, चाहे वो माँ के संबंध से, चाहे सखा के संबंध से। जैसे दोस्त के साथ हम दोस्ती वाले संबंध से बात करते हैं, याद करते हैं, मस्ती करते हैं, क्योंकि जो दोस्ती वाले संबंध में हम बात करते हैं वो पिता से नहीं कर पाते हैं। तो फिर खुदा दोस्त, सखा, इस संबंध से जैसे याद करो, मस्ती वाली चिट चैट करो, बातें करो, हंसी कुड़ी वाली बातें, तो उनसे भी प्राप्तियां होगी। हर संबंध से प्राप्तियां अलग अलग है। कभी बोरियत नहीं लगेगा ये ज्ञान, कभी भी। आनंद, खुशी, प्रेम, सुख, जब हम ये 7 गुणों का चार्ट देखते तो उसमें भी हर गुण का अलग अलग संबंध बताया गया है कि इस संबंध से ये गुण की प्राप्ति हो रही है, इस संबंध से ये गुण की प्राप्ति हो रही है। जैसे पवित्रता की प्राप्ति होती है सदगुरु जी से, ज्ञान की प्राप्ति होती है टीचर जी से, शक्तियों की प्राप्ति होती है पिता से। तो ऐसी प्रेम, सुख, आनंद, ये सब अलग अलग संबंधों से प्राप्ति होती है। एग्जैक्टली पूरा चार्ट नहीं पता, ये 3 का तो पता था। तो इस वजह से बाबा हमें बार बार कहते हैं कि बच्चे तीनों संबंध से याद करो। तीनों के बाद हमें और भी जो 3 4 संबंध हैं मुख्य मुख्य, उन सब से बाबा को याद करना है। तभी बाबा कहते हैं भाई, यहाँ तो चाचा मामा सब होते हैं और वहाँ होते नहीं हैं। क्योंकि क्या होता है, कुछ आत्माओं का किसी ना किसी संबंध से लगाव होता है। जरूरी नहीं कि वो युगल से, माता पिता से या बच्चों से हो, उसके बाहर भी मित्र से हो गया। मित्र तो बाहर से होता है, कहीं ये मामा चाचा, कोई भी हो सकता है, मौसी, मौसा, कोई भी। तो वहां पे हमारा खूब लगाव होता है, क्योंकि यहाँ संबंध बहुत ज्यादा होते हैं। उन सब से निकालने के लिए बाबा हमें ये सब बात बता, सब इसलिए समझाते हैं कि अंत में जब हमसे कुछ गलतियां रह जाए या हम ना कर पाए, तो अंत में ये ना कह दे कि बाबा आपने तो बताया नहीं, हम तो उसी संबंध में फंसे रह गए। बाबा तो कहेगा कि बच्चे मैंने तो सब बताया था आपको। तो बुद्धि से, मन बुद्धि से एक ही हो, हमारी मनसा में एक ही हो। बाबा, मेरा प्यारा बाबा, मेरा मीठा बाबा, किसी भी रूप से। और जो 84 जन्म लेने वाले होंगे, बाबा ने ये भी कहा कि वो माया से हार नहीं सकते। माया से हारने का तात्पर्य अपवित्रता धारण कर लेना, यज्ञ को छोड़ देना। जैसे कल की मुरली में कहा बाबा ने कि बाबा के पास चित्र होता तो बाबा दिखाते कि ये महारथी थे, कल तक ऐसे ऐसे सेवाएं कर रहे थे, ये कर रहे थे, और फिर छोड़ के चले गए। फिर आज बाबा ने चंडिका के जो मेला लगता है,
और जो चंडाल बनते हैं उनकी परिभाषा भी बताई कि जो यज्ञ में रहते हैं, यज्ञ में खाते पीते हैं, और फिर संशय आ जाता है, फिर यज्ञ छोड़ देते हैं। और उनका अपना दिया हुआ सामान होता है, जो उनका अपना दिया हुआ सामान होता है वो भी वो वापस ले लेते हैं। अब यज्ञ का खा पी लिया और अपना सामान वापस ले लिया और किया कोई भी सेवा नहीं, और संशय में आके छोड़ के चले गए, तो क्या बनेंगे? क्योंकि अविनाशी ज्ञान है ना ये भगवान का दिया हुआ, तो स्वर्ग में आएंगे पर चांडाल चंडिका बनेंगे। और चूंकि बाबा का हर बच्चा पूजनीय बनता है, 33 करोड़ की पूजा होती है, तो वो चंडिका का देवी का जो मेला लगता है और जो चांडाल बनते हैं वो यही होते हैं। सबसे बड़ी बात, संशय में आना, बाबा की याद ना होना, धारणाएं स्थूल धारणाएं होना, सूक्ष्म की धारणाएं तो फिर होती नहीं है, वो याद से होती। सेवा हो गई, कर रहे हैं जी मनसा वाचा कर्मणा, तन मन धन से। पढ़ाई पढ़ रहे हैं जी, कई तो पढ़ाई भी नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ सेवा में ही लगे रहते हैं। तो ये दो सब्जेक्ट चल गए, धारणाएं मोटी मोटी कर ली। सूक्ष्म में भी धारणाएं तब होंगी क्योंकि याद से वो सूक्ष्म वाली धारणाएं शक्तिशाली होती है। तो और याद नहीं है तो माया पकड़ लेती और फिर यज्ञ छोड़ देती। आज वरदान दिया सदगुरु जी ने, क्रोधी आत्मा को रहम के शीतल जल द्वारा गुण दान देने वाले वरदानी आत्मा भव। तो सामने वाली आत्मा अगर हमारे पर क्रोध कर रही है, निंदा कर रही है, अपशब्द बोल रही है, हमें चुप रहकर स्वयं को आत्मा देखकर उस आत्मा को अपने में से शक्तियां देनी है। बाबा ने कहा सहन शक्ति, रहम की शीतल जल की किरण। तो शीतलता की शक्ति भी होती है। तो आत्मा क्या क्रोध कर रही है, गर्म हो रही है ना, उसको शीतलता की शक्ति, उसमें कोई बात की सहन नहीं है, तो हमने सहन शक्ति दी उसको कि मुझ आत्मा से मैं कंबाइंड हूँ मेरे बाबा के संग, और मुझ आत्मा से सहन शक्ति आप आत्मा में समाती जा रही है। तो वाइब्रेशंस देखिए अपने अंदर से निकलते हुए उस आत्मा में प्रवेश कर रही है। कोई ये नहीं कि एक ही संकल्प किया तो वो एकदम से शांत हो जाएगा, हमें देते जाना है, देते जाना। इससे उसकी बात का प्रभाव भी कम हो जाएगा, हमारे पर नहीं होगा। मान लीजिए हम नहीं देते हैं, वो 10 मिनट तक बोलने वाला है, पर हमने देना शुरू कर दी तो वो 10 मिनट के बजाय 2 या 3 मिनट में ही चुप हो जाएगा। और फिर हम जब बार बार ऐसा करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि वो हमेशा के लिए कहना ही बंद कर देगा, वो शांत हो जाएगा वो आत्मा। इसका बड़ा साइंटिफिक रीजन है। जिस वक्त आत्मा अपने अंदर से ये चीजें निकाल रही होती है, गंदगी होती है, वो फेंक रही है, निकाल रही है, तो वो खाली हो रही है उस वक्त। तो वो खाली हो रही है और हमने भर दी उसमें सहन शक्ति, हमने शीतलता की शक्ति भर दी, तो वो आत्मा वापस भरपूर हो गई है। बिल्कुल। अगर हम नॉर्मली उसको शक्तियां दे रहे हैं और पहले से उसके अंदर ये कचरा भरा हुआ है, तो ये जो कचरा भरा हुआ है, तो वो जो शक्तियां हैं वो अंदर नहीं जा पाती, समा नहीं पाती। पर इस वक्त जब हम दे रहे होते हैं तो हमारा भी बल बढ़ता है, क्योंकि हमने उसको सहन किया, हमने उसको कोई एक शब्द भी नहीं कहा, बिल्कुल भी। और हमने जो शक्तियां दी तो उन शक्तियों से हमारी शक्तियां भी बढ़ गई और आत्मा भी शांत हो गई। बाबा की श्रीमत का पालन हुआ, बाबा से दुआएं मिल गई, बाबा से और एक्स्ट्रा शक्तियां मिल गई। मतलब कि ये अद्भुत चीज है, अगर हम, हमें ऐसा करना ही चाहिए और करते भी हैं बाबा के बच्चे। इसमें अनेकों अनेक प्रारब्ध, अनेकों अनेक शक्तियां, गुणों की प्राप्ति है ही है। तो शीतलता की शक्ति और सहन शक्ति। बाबा ने कहा कि जब हमने चैतन्य में ऐसे संस्कार भरे हैं, यानी प्रैक्टिकल में पुरुषोत्तम संगम युग पे ऐसा किया है, तभी तो जड़ चित्रों द्वारा भक्तों को वरदान मिलते हैं, यानी उनको प्राप्तियां होती हैं। अगर भक्तों को ये प्राप्तियां नहीं होती तो फिर भारत में जड़ चित्रों की पूजा क्यों होती? सबको प्राप्तियां हो रही हैं, आज भी हो रही हैं। स्लोगन है, याद द्वारा सर्व प्राप्तियों का
खजाना अनुभव करने वाले शक्ति संपन्न बनते हैं। सिर्फ ये जो बाबा की याद है, उसी से शक्तियां मिलती हैं। और कोई तरीका है ही नहीं। चाहे हम ज्ञान, धारणा, सेवा तीनों में 100 100 मार्क्स लेते हैं, पर याद नहीं किया तो खाली है आत्मा। दुआएं हो जाएंगी सेवा से, धारणाएं करी, चलो बाबा से भी मिल गई, ज्ञान किया, इसकी प्रारब्ध बन गई, पर गुण शक्तियां तो सिर्फ याद से मिलेंगी। तो जितना समय हो, 5 10 मिनट, अगर हम बाबा की याद में स्पेशल समय निकाल के बैठते हैं, मान लो उस वक्त हमें याद नहीं कर पाते, पर चूंकि वो समय हमने निमित्त बने कि भाई मैं बाबा के याद के लिए बैठा हूँ, तो वो समय सफल हुआ। मान लीजिए हम वैसे ही बैठ गए, मोबाइल देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, या इधर उधर घूम रहे हैं, हमने याद करने की कोशिश भी नहीं की, हमने कहा ही नहीं कि अपने मन में संकल्प नहीं किया कि मैं याद में बैठूं, तो वो समय वेस्ट चला गया। उसी की जगह पे अगर हमने याद में बैठ गए बाबा की में, तो बाबा ने दुआएं जरूर देगा कि बच्चा बैठा है मेरे लिए याद के लिए, चाहे वो करी चाहे नहीं करी, इसका नहीं सोचना है संकल्प कभी क्रिएट कि मेरा समय वेस्ट हो गया, मैंने तो याद ही नहीं किया। करते जाना है। अगर हम 2 4 6 महीना भी ऐसा रेगुलर भी होता है, तो एक दिन ऐसा आएगा कि जब हमारी याद होने लग जाएगी, बाबा कहेगा ये बच्चा तो नियम का पक्का है। भक्ति में भी कहा गया कि जो नियम का पक्का होता है, जो भक्त, वो कहानी सुनाते हैं कि एक भक्त तो रोज चढ़ावा चढ़ाने आता था, और एक भगवान जी को डंडा मारने आता था। तो बहुत आंधी तूफान आ गए, सब कुछ मिली, हाहाकार समझ गया। तो वो जो चढ़ावा चढ़ाने आता था, वो भक्त तो छोटी छोटी बातों पे भी छुट्टी कर लेता था। पर ये जो डंडा मारने वाला भक्त था, ये तो आता ही आता था। तो जिस दिन भयंकर तूफान आंधी आए, तब तो कोई भी नहीं आना था, वो फिर भी आया। और वो आया तो भगवान प्रकट हो गए कि बच्चे तूने तो कमाल कर दी, तू तो अब भी आया। तो ऐसे ही माया का ऑपोजिशन चलता रहेगा हमारे प्रति, उसकी परवाह नहीं करनी है। हमें तो सिर्फ बाबा की याद में बैठना है। सिर्फ बाबा बाबा करते रहें, कोई बात नहीं, बैठकर कुछ भी नहीं हो पा रहा है, बाबा बाबा तो हो जाता। कुछ भी सामान ले ले, सामान में बैठ जाएं, बस मैं बाबा की याद में बैठा। प्राप्तियां हैं ही हैं। यही है संगम युग की उपलब्धि, यानी ये जो हीरे तुल्य कहा गया, इसकी प्राप्तियां जो हैं वो असंख्य हैं, जो हमें पता नहीं है हमारे खातों में कितना कितना जमा हो रहा है। अब सोचिए तो देखिए कि सिर्फ बाबा को याद किया, ये पढ़ाई की, इससे हमें 21 जन्मों की सतयुग मिल रहा है। ऐसा कभी भक्ति में तो इससे ज्यादा ज्यादा किया है, तो इतनी थोड़ी प्राप्ति हुई, एक अगले जन्म की प्राप्ति होती है बस। आज भी समझ, तपस्या कर रहे हैं पहाड़ों में, बर्फ में, जंगलों में, तो उनकी क्या प्राप्तियां हैं? कुछ भी नहीं। हमें तो स्वयं बाबा मिल गया। अभी पुरुषोत्तम संगम युग पे ही प्राप्तियां होनी है हमें, अद्भुत, आने वाले समय में। अच्छा, ओम शांति। बेहद का धन्यवाद प्यारे मीठे बाप दादा जी का, आप सभी आत्मा भाइयों का। आप सभी वरदानी मूर्त बन गए हैं। उस आत्मा की बेहद की शुभकामनाएं आप सभी आत्मा भाइयों को। ओम शांति।